जय हिंद प्यारे बच्चों। दून ऑफिशियल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक। देखो, मेरे चैनल पे जो एक वीडियो जो चलाते हैं हम, ये एक ऑर्डर फॉर्म में हम चलाते हैं। इसके पहले भी हमने आपको रेशियो प्रोपोर्शन पे कुछ वीडियो दिए हैं, ये उन्हीं से अगले का पार्ट है। और यहाँ पे हम जो भी बताते हैं वो आपके हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। तो आज हम उन पार्ट से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आज हम एक नए पार्ट की शुरुआत करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन को लेकर के, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप ऐसे सवाल एकेडमिक्स में पढ़े होते हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताए जाते हैं। यहाँ पे जो आपको बताएंगे बेटा, वो हम शॉर्ट ट्रिक का हम यूज़ करके बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आपकी सफलता में। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बेटा आप एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो देखेंगे आज की वीडियो में हम, आज का वीडियो बहुत ही खास है। अंत तक वीडियो बने रहिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा। यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा इस वीडियो को देखने में। अब हम शुरुआत करते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, एक्सपेंडिचर और इनकम सेविंग को लेकर के सवाल बनते हैं। एक्सपेंडिचर दिया रहता है, इनकम दिया रहता है, सेविंग दिया रहता है। इस तरीके से तीनों को मिलाकर के सवाल बनते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे अगर हम बात करें, देखेंगे बेटा, यहां पे अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन मेरे पास है, ये पूछा गया सवाल है, ये पूछा गया सवाल है बेटा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखूंगा, ये एग्जाम में पूछे गए सवाल मेरे पास सही है। यहाँ पे कहा गया है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन्स इज, the ratio of income of two persons is, the ratio of income of two persons is 5:3, ये दिया गया है। and that of their expenditure, and their expenditure, जो एक्सपेंडिचर दिया है बेटा, इसका जो रेशियो दिया है वो 9:5 है। ये कहा गया है आपको बताना है, फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन, फाइंड द इनकम ऑफ ईच पर्सन, ईच पर्सन, ये कहा गया है। इफ दे सेव 1300 and 900 रुपी रिस्पेक्टिवली, इस तरीके से सवाल दिया गया है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। यहां तो एक क्वेश्चन यहां पे है, सिंपल फॉर्म में है। देखिए आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप उठा करके देखेंगे, ठीक है, आपसे कहा गया है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन्स, इनकम 5:3 है, एक्सपेंडिचर 9:5 है, इनकम पूछा गया है, और इनकी जो सेविंग है 1300 रुपए और 900 रुपए है। ये कहा गया है, क्या क्या कहा गया है, इनकम 5:3 है, एक्सपेंडिचर 9:5 है, और इनकम आपको बताना है। अगर ये 1300 रुपए और 900 रुपए की बचत करते हैं तो आपसे इन दो पर्सन्स का इनकम आपसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, यहां पे कैसे करेंगे, देखिए एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, जो इनकम किन चीज को मिलाकर के बनता है। अगर आप एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर आप जोड़ देंगे तो इनकम बन जाती है। क्या क्या, एक्सपेंडिचर यानी खर्च और बचत, यही तो होता है इनकम। भाई आपने 1000 रुपये आपने कमाया, 400 रुपये खर्च कर दिया,
600 रुपये बच गए, है ना। तो 400 रुपये खर्च कर दिया, 600 रुपये बच गए, तो क्या हो जाएगा, तभी तो मिलकर के टोटल इनकम वही तो कहलाता है। तो इनकम का मतलब होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम होता है। या एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, यहां पे एक्सपेंडिचर की बात करें हम ये, ठीक है बेटा, तो इनकम माइनस क्या, सेविंग, ये तो होता है इनकम माइनस सेविंग। ठीक है, देखेंगे कैसे। 5:3 है यहां पे, तो 5:3 का मतलब होता है 5x और 3x हो जाएगा। ठीक है बेटा, इनकम यही तो है, ठीक। और इनकी सेविंग कितनी है, 1300 है और 900 है। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 9/5। क्लियर है क्या मैंने लिखा है। अगर आप इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर बन जाएगा ना भाई, इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे, इनकम माइनस सेविंग क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर बन जा रहा है, तो एक्सपेंडिचर है यहां पे। ठीक है बेटा, इनकम माइनस सेविंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं मैं, ये कौन सा बेटा, ये शॉर्टकट है ये। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप ये, ठीक। ये हो जाएगा 25x माइनस 6500, 27x माइनस 8100, क्रॉस मल्टीप्लाई 25x माइनस 6500, 27x माइनस कितना हो जाएगा 8100। आप इसको इधर कर लीजिए 2x, ठीक है बेटा, इसको इधर कर लिया 2x, उधर गया 8100 माइनस 6500, ठीक है, ये हो जाएगा 1600। तो x कितना हो जाएगा बेटा, 1600 2 यानी 800 हो जाएगा। इनकम कौन सी है, 5x और 3x है ये, तो 5x की बात करें अगर हम, तो 5 × 800 4000 हो जाएगा। अगर हम 3x की बात करें, 3 × 800 तो क्या हो जाएगा 2400। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, यहां पे आप समझ गए हैं। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू क्या है, एक्सपेंडिचर है। आपको इस फार्मूला, ये जो दिया गया ना, ये आपको इसको ध्यान में रखना है। किसको, देखिए यहां पे आपको इसको ध्यान में रखना है, इसको, इस वाले पोर्शन को, इसको आपको ध्यान में रखना है, इतने को। यहां से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद आपसे क्या पूछा गया है, इनकम पूछा गया है। 5 और रेशियो 3 है, तो 5x रेशियो 3x, वहां पे आप क्या है, x की वैल्यू पुट करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पे आप समझ गए हैं कैसे क्या हो रहा है, यहां पे हो जाएगा ऐसे सवाल। अब आइए एक सवाल हम और आपको करके बताते हैं, लिख करके बताते हैं, यहाँ पे आप इसका जवाब दीजिएगा। अच्छा, इसमें जब भी सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो हमेशा पूछा गया है इनकम को लेकर के ही पूछा गया है। कभी ऐसा पूछा नहीं गया कि आप इसकी सेविंग बताइए, बहुत कम, मतलब मेरी जानकारी में तो नहीं पूछा गया है। मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है 15 सालों 20 सालों का, 20 सालों में तो नहीं पूछे गए हैं। अब उसके पहले सॉल्व किया हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जब भी पूछे गए हैं इनकम ही पूछा गया है। ठीक, एक सवाल और हो जाए आपके लिए, एक सवाल और हो जाए। सब कुछ सेम है बेटा, बस ये रेशियो अगर बदल जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे कहा गया है, देखिए यहां पे कहा गया P और Q कह दिया गया है। P और Q की जो इनकम है वह 3:4 है, 3:4 है, ये कहा गया है। और उनके जो एक्सपेंडिचर हैं इसमें दिया गया है 2:3 है, 2:3 है। और इनका जो हर एक का जो सेविंग है वो बेटा
3:4, 2:3 है, 6,000 रुपये की बचत करते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि आप इनकी इनकम बताइए क्या है। मतलब दोनों की जो है 6,000 रुपये कहा गया है। कहने का मतलब ये है, ये कहा गया है। ठीक है, 2 पर्सन है, ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है, मैंने अभी देखा है यहाँ पे। इनका जो रेशियो है इनकम का 3:4, एक्सपेंडिचर कितना है बेटा 2:3 है। और यहाँ पे अगर ये हर मतलब जो है इनका जो सेविंग है वो 6,000 रुपये है, तो आपसे पूछा गया है कि आप इसका बताइए इनकम बताइए क्या हो रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए तो 3:4 है इनकम, तो बेटा क्या हो रहेगा 3x और 4x हो जाएगा। ये सेविंग कितना है 6,000 रुपये है, सेविंग 6,000 हो गया ये। और इनका जो एक्सपेंडिचर कितना है 2/3 दिया है, एक्सपेंडिचर कितना है 2/3 दिया है। तो आपसे कहा गया है कि आप बताइए जो है इसका जो है इनकम बताइए, आपसे यही सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो देखेंगे आप, देखो आपको ये जो इक्वेशन बना रहा हूं ना मैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं मैं। बाकी x की वैल्यू निकालना क्या हो तो कैलकुलेशन हो तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो इक्वेशन बन रहा है मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आप यही सीख गए तो समझ लो कि मेरा जो पढ़ाना है वो फलीभूत हो गया। ठीक है बेटा, देखेंगे यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x माइनस 18,000, 8x माइनस 12,000, इसको इधर कर दीजिए, x इक्वल टू कितना हो रहेगा 18,000 माइनस 12,000, 6,000 हो गया ये। ठीक है बेटा, 6,000 हो गया ये। आपसे क्या पूछा गया है, इनकम पूछा गया है, तो इनकम कितनी है बेटा 3x है, 3 इंटू 6,000 यानी 18,000 हो जाएगा ये। 4x यहाँ पे कहा गया है, तो 4 इंटू 6,000 24,000 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को लगाने हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है बेटा आप इसको इसी तरीके से लगाएंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे पास ऐसे काफ़ी सवाल हैं यहाँ पे, मेरे पास लिस्ट में है, लेकिन सभी का सवाल एक जैसा है। आपको क्या करना है कि बस आपको ये देखना है, इस इक्वेशन को देखना है और उसी के हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है, तो अब कोई भी सवाल पूछा रहेगा तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। अब आपके लिए होमवर्क है, मैं दे रहा हूँ आपको, एक आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आप उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। आपसे कहा गया है यहां पे आपसे कहा गया है यहां पे ए और बी का जो इनकम है, ए बी का जो इनकम है वो कहा गया है बेटा यहां पे 5:6 है, और इनका जो एक्सपेंडिचर है 3:4 है, एक्सपेंडिचर है 3:4 है। ठीक है, और यह जो है 1800 और 1600 की इनकी सेविंग है, ये पूछा गया है। तो पूछा गया है कि इनकी जो है इनकम बताइए। सवाल क्या है, ए और बी का इनकम इतना दिया है, इनका जो एक्सपेंडिचर है किसका, ए और बी का 3:4 है, और इनकी जो सेविंग है किसकी, ए और बी की 1800 और 1600 है। तो आप बताइए ए का इनकम बताइए और बी का इनकम बताइए। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगर आपको आता है तो जवाब दीजिएगा, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक, तो जो भी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो भी आपके जानने वाले पहचानने वाले हो सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल आप उनको फॉरवर्ड करिए, आप उनके पास हमारा मैसेज पहुंचाइए कि उनको पार्टनरशिप टॉपिक में किन किन चीज़ों को पढ़ना है, उनको रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक में किन किन चीज़ों को पढ़ना है,
क्योंकि जब तक आपको इस बात की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप बढ़िया कंटेंट नहीं पढ़ पाएंगे, और जब बढ़िया कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो बेटा आपका सिलेक्शन कभी जीवन में नहीं होगा। बेहतर कंटेंट के लिए जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे कोई एक अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग का बेटा अलग ही मज़ा होता है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो वहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, आपके रिवीजन क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, बहुत सारी क्लासेज होती हैं। अगर आप हमारे यहाँ की बात करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी मैंने आपको नाम बताए हैं। रिवीजन क्लास, संडे क्लास, सैटरडे क्लास, एक्स्ट्रा क्लास, बहुत सारी क्लासेज हमारी होती हैं, डाउट क्लास होती हैं। तो आपको ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग करने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर अगर कोई अच्छा सा अगर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर मिलता है तो आप वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, दून ऑफशोर अकेडमी अगर आप आना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर आप फ़ोन करके पता कर लीजिए हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में, और जो कोई भी रहेगा आपको इसका जवाब देगा। जो कुछ भी आपको पूछना है, कोई चीज़ें जो है अगर आपको हमसे बात करनी है तो फिर जो है आप इस नंबर पर आप हमसे फ़ोन करके पता कर लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कोचिंग के बारे में इंक्वायरी लें, हो सकता है आपको कोई डाउट हो, आपके कुछ और चीज़ें प्रॉब्लम हो तो आप हमें जो है बेझिझक कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे जो कोई भी रहेगा आपकी समस्या का निवारण करेगा। ठीक है बेटा। बाकी मैंने बताया है कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो बेटा आप सारे पार्ट्स को, सारे वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।